Good morning everyone. Today we will start class 7 subjects maths and chapter number 2 fraction and decimals. Now we'll start in exercise 2.5. First you all question number first, which is greater? Which is greater? ये दो नंबर दिख रही है आपको फर्स्ट क्वेश्चन में 0.5 और 0.05. ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है वो अपने को पहचानना है. देखते हैं. फर्स्ट योर सॉल्यूशन. .5 और 0.05. क्लियर? दो नंबर दिख रहे. ये दो नंबर में से ये डेसिमल में होने के कारण बड़ा कौन सा है, छोटा कैसा है, कैसे पहचानेंगे? देखिए 0.5 ये पॉइंट को दिख रही, डेसिमल पॉइंट 0 पॉइंट है तो राइट साइड में अगर नंबर आ रही है 0 आ रहे तो उसी को क्या लगता है, ये पॉइंट को मिटा के यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं. करेक्ट. 0.5/10 और 0.05 यहाँ पे कैसा, दो नंबर के बाद में डेसिमल है, नीचे में अपन 2 0 ऐड कर देते हैं. क्लियर? ये हो गया क्लियर. दो पॉइंट आपको दो नंबर के बाद में हटाना है तो नीचे में 2 0 ऐड करना ही पड़ेगा, तभी वो कैसे बैलेंस होता है. ये हो गया 0.5/10 एंड 0.05/100. क्लियर? अभी आप इसमें से पहचान सकते हैं कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ग्रेटर है. नो, दैट इज डिनोमिनेटर नॉट इक्वल. फर्स्ट और डिनोमिनेटर इक्वल करते हैं. इज इक्वल टू 5/10. अभी 10 को 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो अगर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लीकेशन कर रहे तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे. 5/100. 5 के आगे 0 है तो वो नहीं भी लिखे तो भी चलता है, इसलिए क्या हो जाएगा 5/100 डायरेक्ट लिख देते हैं. इज इक्वल टू 5 10 50, 50/100 एंड 5/100. अब दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल लगे तो अभी ग्रेटर नंबर कौन सा है वो इजीली जान सकते हैं. कैसे? 50 बड़ा है किससे, 5 से. 50/100 ग्रेटर देन 5/100. क्लियर? विच इज ग्रेटर? 50 ग्रेटर देन 5. करेक्ट? समझ में आया कैसे निकाले? तो इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. 1.37 और 1.49 दिख रहा है यहाँ पे. सॉल्यूशन देखिए 1.37 और 1.49 यहाँ पे कैसे किए थे, दो नंबर के बाद में पॉइंट है, दो नंबर के पहले पॉइंट है ना, इसलिए यहाँ पे भी दो नंबर के पहले पॉइंट है, इसी को वैसे करेंगे. 137/100 दो 0 नीचे में ऐड कर दिए और 149/100. करेक्ट? अगर डेसिमल पॉइंट को हटाना है तो नीचे में 2 0 ऐड करना है. क्यों? क्योंकि वहां पे दो नंबर के पहले पॉइंट था, इसलिए. अगर एक नंबर के पहले रहता तो 10 आता और दो नंबर के बाद में तो 100 और 3 नंबर के बाद में तो 1000. ठीक है. 149 ग्रेटर देन 137 क्योंकि 137 149 से छोटा है तो ग्रेटर को इसमें 149 ग्रेटर देन 137. यहाँ पे भी 100 नीचे में लिख दीजिए, या नहीं भी लिखे तो भी चलता है क्योंकि डिनोमिनेटर आर इक्वल है. क्लियर? सभी को समझ में आया ये एग्जांपल. इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 2. एक्सप्रेस एज अ रुपीज यूजिंग डेसिमल. रुपीज का किसमें करना है, कन्वर्ट डेसिमल में करना है. जैसे कि आपको 1 रुपीज दिया रहता है, 1 रुपीज एक का कॉइन रहता है ना, 1 का कॉइन, तो 1 के कॉइन के हाउ मेनी पैसे? करेक्ट, 100 पैसे. अगर 1 रुपया बनता है तो किससे बनता है वो? 100 पैसे से बनता है. देखिए जैसे ये 1 रुपीज हो गया. क्लियर? 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे, है ना. वैसे ही 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज. 1/100 रुपीज. क्लियर? अगर 1 रुपीज इज इक्वल टू 100 पैसे तो 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज. ये समझ में आया.
ये आपकी कॉपी में लिख के भी रख दीजिए, ठीक है। अगर 1 रुपए के बराबर 100 पैसे होते ना, 10 काउंटिंग करो से 10 पैसे। अभी तो आपकी इसमें रुपए ही देखे होंगे, लेकिन इसके पहले के जो ये था उसमें क्या था, पैसे से ही काउंटिंग होती है, अभी भी होती है, लेकिन वो पैसे अभी दिखते नहीं। क्लियर। तो अभी 1 रुपीज इज इक्वल टू 10 पैसे, 100 पैसे, एंड 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। इसी के बेसिस पे अपन देखते हैं अभी एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल है 7 पैसे। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, 7 पैसे पूछ रहा है। तो जैसे 1 तो 1 इज इक्वल टू 7 पैसे, तो 7 पैसे के बराबर क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे, 7 पैसे है ना। तो यहाँ पे देखिए 1 पैसे इज इक्वल टू 1/100 रुपीज। तो अपने को इसमें रुपीज का डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना। तो कैसे करेंगे, पहले तो अपन रुपीज में कन्वर्ट कर लेते हैं, इसको काय में कन्वर्ट करते हैं, रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद में वो डेसिमल आ जाता है। क्लियर। 1 रुपीज इज इक्वल टू 1/100 पैसे। ये क्या हो जाएगा, 7/100 पैसे। क्लियर। रुपीज कितना हो जाएगा, 7/100 रुपीज। क्लियर। तो अभी देखिए नीचे में 100 आया है, नीचे में 100 आया है, तो 100 में कितने जीरो है, 2 जीरो है। इसके पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पढ़ाई थी मैंने, अगर 2 नंबर के बाद में पॉइंट है, जैसे कि 0.23 है ना, तो ये पॉइंट अपने को निकालना है, तो नीचे में क्या कर दीजिए, 100 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 2 नंबर के पहले वहां पे पॉइंट था। तो वैसे ही यहाँ पे 2 जीरो है नीचे में, अगर यहाँ पे 2 जीरो है, करेक्ट, तो यहाँ 23/100 है, और इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो ये 2 जीरो को मिटा दीजिए, और ऊपर में 2 नंबर के बाद में क्या दीजिए, डेसिमल पॉइंट दे दीजिए। क्लियर, समझ में आ रहा है। वैसे ही इसमें क्या करना है, यहाँ पे 2 जीरो नीचे में है, इसको काय में कन्वर्ट करेंगे, 0.07 हो जाएगा। यानी 2 नंबर के बाद में अपने को क्या लगाना है, डेसिमल पॉइंट लगाना है। तो लगा लिए, यहाँ पे एक ही नंबर था, इसलिए इसके आगे क्या कर दिए, 0 को ऐड कर दीजिए, 0.07 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे किए कन्वर्ट। तो 0.07 रुपीज, कौन सा है ये, डेसिमल में हो गया है। क्लियर। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल, 7 रुपीज 7 पैसे। इसमें क्या बोल रहा है, 7 रुपीज 7 पैसे। सॉल्यूशन, 7 रुपीज 7 पैसे। 7 पैसे का तो अभी अपन ने कन्वर्ट किए, बस यहाँ पे 7 रुपीज है, तो 7 रुपीज जैसे के वैसे रहेंगे। कैसे, देखिए 7 रुपीज प्लस 7 पैसे को भी रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे, 7/100 होगा, 7/100 रुपीज। क्लियर। फिर 7 प्लस 7/100 को क्या में कन्वर्ट किया अपन ने, डेसिमल में, तो कितना किया, 0.07 रुपीज, 0.07 रुपीज। क्लियर। अब इन दोनों का क्या करेंगे, एडिशन करेंगे, 7 प्लस 0 7.07 रुपीज। ये कन्वर्ट क्या में, रुपए का डेसिमल में। एग्जाम्पल समझ में आ रहे बेटा। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन द एक्सपोनेंट फॉर्म। देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया, आपको सभी को एक्सपोनेंट फॉर्म निकालते आता है। जैसे कोई नंबर है, जैसे ये नंबर है 256, तो पहले क्या करते हैं, उसका यूनिट टेंस एंड 100 में डिवाइड करते हैं, वंस, टेंस एंड 100। क्लियर। तो वंस है तो 6 प्लस, टेंस है तो 50 प्लस, और 100 है तो 200। क्लियर। ये हो गया उसका एक्सपोनेंट फॉर्म, हो गया ना, सभी को एक्सपोनेंट फॉर्म निकालते आते हैं। ये हो गया अपने सिंपल नंबर। अभी इसमें क्या करना है, डेसिमल नंबर में देखना है उसका एक्सपोनेंट फॉर्म कन्वर्ट कैसे करते हैं। वैसे ही करेंगे इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म। देखिए सॉल्यूशन, 20.03 क्लियर इज इक्वल टू 20.03। देखिए ये हो गया वंस एंड ये हो गया टेंस। ये हो जाएगा क्या, क्योंकि ये पॉइंट के बाद में है, तो इसको 100 कहेंगे कि यहाँ से 1 से स्टार्ट करेंगे क्या, नहीं। ये वंस, टेंस, 100, 1000 होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा, वंस हो जाएगा, करेक्ट, और ये हो गया टेंस। क्लियर। लेकिन इसको भी डेसिमल पॉइंट के बाद में क्या कहते हैं, 10 एंड 100। क्या पढ़ते हैं इसको, 10 एंड 100।
करेक्ट। ये इधर से काउंटिंग होती है 10 एंड 100। क्लियर। देखिए ये हो गया 2, 10 के प्लेस में है तो क्या हो जाएगा ये 2 इंटू 10। क्लियर। प्लस ये वंस की प्लेस में तो 0 इंटू 1 प्लस अब ये 0 है ना, तो ये 10 की पोजीशन में है और ये 100 की पोजीशन में है, तो कैसे करेंगे 0 इंटू 10 की पोजीशन में थी ये डेसिमल पॉइंट के बाद में, तो क्या हो जाएगा 1/10। 0 इंटू 1/10 इसका कैसे करेंगे, इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में 10 के पोजीशन में है लेकिन डेसिमल पॉइंट के बाद में, इसलिए क्या हो जाएगा 0 इंटू 1/10। और ये जो 3 नंबर है तो 3 नंबर कैसे 100 की प्लेस में है, इसको कैसे लिखेंगे प्लस 3 इंटू 1/100। 3 इंटू 1/100। क्लियर। सभी को समझ में आया कैसे उसकी प्लेस अपन एक्सपोनेंट फॉर्म में किए हैं। ये वंस और ये टेंस हो गया है, उसके बाद में जो डेसिमल पॉइंट के बाद में आते हैं तो कैसे करते हैं इसका 10, 100, 10,000 ऐसे काउंटिंग की जाती है। इसको कैसे लिखेंगे 2 इंटू 10 टेंस के पोजीशन में है, ये वंस के पोजीशन में 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। ये हो गया इसका एक्सपोनेंट फॉर्म। सभी को समझ में आया। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए सॉल्यूशन 2.03। इसमें भी देखिए यहाँ पे ओनली वंस की प्लेस में है, तो कैसा है ओनली वंस की प्लेस में, इसके आगे में नंबर है क्या नहीं है, तो इसको अपन एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखते हैं 2.03 इज इक्वल टू वंस की पोजीशन में, इसलिए 2 इंटू 1 हो जाएगा। इसके बाद में प्लस 0 10 के पोजीशन में, इसलिए 0 इंटू 1/10 प्लस 3 इंटू 1/100। 3 इंटू 1/100 ये हो गया इसका एक्सपोनेंट फॉर्म। सभी को समझ में आया है। इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8। श्यामा बॉट अ 5 kg 300 ग्राम एप्पल्स। श्यामा 5 kg 300 ग्राम एप्पल परचेस करता है एंड 3 kg 250 ग्राम्स मैंगोज परचेस करता है। एंड नेक्स्ट सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास। सरला 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज परचेस करती है एंड 4 kg 150 ग्राम बनानास परचेस करती है। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हु बॉट मोर फ्रूट्स, हु बॉट मोर फ्रूट्स। तो सरला या श्यामा ने सबसे ज्यादा फ्रूट्स किसने लिए, सरला या श्यामा में से सबसे ज्यादा फ्रूट्स किसने खरीदे, वो अपन फाइंड आउट करके देखिए। फर्स्ट योर सॉल्यूशन। फ्रूट बॉट bought in Shama by Shama। श्यामा ने कितने फ्रूट्स खरीदे, देखिए 5 kg एंड 300 ग्राम्स। क्लियर। एंड 3 kg प्लस 3 kg एंड 250 ग्राम्स। करेक्ट। देखिए श्यामा ने 5 kg 300 ग्राम्स एप्पल्स खरीदे और मैंगोज 3 kg 250 ग्राम्स एप्पल्स और मैंगोज खरीदे। ठीक है। अभी इनका देखिए एडिशन करते, टोटल कितने होंगे। तो केजी का केजी के साथ में और ग्राम का ग्राम के साथ में। 5 kg एंड 3 kg, हाउ मेनी kg 8 kg। क्लियर। 5 प्लस 3 8 एंड 300 एंड 250 550 ग्राम्स। 550 ग्राम्स। क्लियर। अभी देखिए ये ग्राम्स को भी अपने को किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। ग्राम्स को भी किस में कन्वर्ट करना है, केजी में कन्वर्ट करना है। लेकिन 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। क्लियर। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg होगा। 1 kg यानी 1000 ग्राम होता है।
तो 1 kg यानी 1/1000 kg लिखा जाता है। क्लियर, समझ में आया? उसको अगर 1 kg को kg में कन्वर्ट करना है तो अपॉन में 1000 लगा दीजिए, वो kg में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर, अभी ये 550 ग्राम है तो इसको भी क्या करना है, kg में कन्वर्ट करेंगे। कैसे, देखिए 8 प्लस 550 अपॉन 1000। क्लियर, ये हो गया kg। अभी इन दोनों का एडिशन हो सकता है, देखिए, लेकिन एक चीज देखिए, इसके नीचे डिनोमिनेटर 1000 है, लेकिन 8 के नीचे डिनोमिनेटर 1000 है क्या? नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। पहले क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे तो 1000 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, 8000 हो जाएगा। हो जाएगा, 8 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए 8000 प्लस 550 अपॉन 1000। दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, kg इज इक्वल टू कितना हो जाएगा अभी, 8550 kg। क्लियर, आ गया है? कितना kg आ गया, 8500। देखिए 1000 से अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्लियर, 1000 से डिवाइड करेंगे तो नीचे में जितने जीरो उतने ही जीरो को ऊपर में पॉइंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कितने, 1 2 3, तो 1 2 3 नंबर्स के बाद में आ गया ये पॉइंट। क्लियर, समझ में आया? अगर नीचे में 3 जीरो है तो ऊपर के 3 नंबर के पहले अपन क्या लिख दिए, डेसिमल पॉइंट लिख दिए। तो आंसर विल बी 8 पॉइंट, कितना आ जाएगा, 8.550 kg होगा। समझ में आया सभी को? इसके बाद में देखिए अभी सरला ने 4 kg 800 ग्राम खरीदा था तो उसका कितना हो जाएगा? सरला ने सबसे ज्यादा फ्रूट खरीदे या श्यामा ने? सरला फ्रूट बाय फ्रूट बॉट बाय सरला। क्लियर, सरला ने कितना कर दिए, 4 kg एंड 800 ग्राम्स प्लस 4 kg एंड 150 ग्राम। क्लियर, तो अभी देखिए इनका कैलकुलेशन करते हैं। 4 kg एंड 4 kg 8 kg एंड 800 एंड 150 950 ग्राम्स। अभी इसमें भी ग्राम है, इसको ग्राम को भी काम में कन्वर्ट करना है केजी में। तो केजी में कन्वर्ट जैसे यहाँ पे किए थे ना अपन ने, ग्राम का कन्वर्ट डायरेक्ट केजी में किए थे। कैसे किए थे, 950 को 1000 से डिवाइड किए थे। 8 kg 8 प्लस 950 अपॉन 1000, ये क्या हो गया, केजी हो जाएगा। केजी इज इक्वल टू, अभी देखिए 8 के नीचे डिनोमिनेटर है क्या, नहीं, डिनोमिनेटर 1000 लिखा है क्या, तो पहले क्या करेंगे, इसका दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 8000 प्लस 950 अपॉन 100, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हुआ 1000। क्लियर, इसके बाद में इनका कैलकुलेशन करते थे, कितना हो जाएगा, 8950 अपॉन 1000 kg। क्लियर, यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे। 3 जीरो है तो 3 नंबर के बाद पहले पॉइंट आ जाएगा ना। कैसे लिखते थे, देखिए 8950, तो कितना जीरो है, 1 2 3, ये आ गया आपका आंसर। करेक्ट, इसका कितना आया था, 8.550 ग्राम kg आया था ना। इसके बाद में ये कितना आया, 8.950 kg। क्लियर, तो आपको दिखने से ही बड़ा दिखता है, कौन सा बड़ा दिखता है, सरला ने सबसे ज्यादा फ्रूट परचेस किए, कितने, 8 kg 950 ग्राम। करेक्ट, समझ में आया? देखिए अभी इसमें से कौन से ज्यादा हो जाएगा, क्या लिखेंगे अभी यहाँ पे, हु बॉट मोर फ्रूट, सरला, देयरफॉर सरला
bought more fruits. क्लियर? सभी को समझ में आया है? इसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट